लेकिन गणित तो यही कहता है कि पीडीपी प्लस एनसी प्लस कांग्रेस इज इक्वल टू चैलेंज फॉर बीजेपी, अ बिग चैलेंज। देखिए गरिमा जी, जहां तक कश्मीर का चुनाव है, निश्चित रूप से अगर ये तीन लोग जुड़ जाते हैं तो इन टर्म्स ऑफ जो स्ट्रेंथ है, नंबर का स्ट्रेंथ शायद इनकी हो सकता है ज्यादा हो। लेकिन बड़ी बात होती है कि आप इनकी मंशा को देखिए। ये एक देश तोड़ो गठबंधन है। आज चूंकि मेरे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता यहां हैं, उन्हें अच्छा है कि आप उनसे कुछ जटिल सवाल पूछिए। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो है वो सीधा सीधा एक सेपरेटिस्ट मैनिफेस्टो है। उसमें शंकराचार्य पहाड़ को तख्त सुलेमान बताया गया है। आर्टिकल 370 को पुनर्बहाल करने की बात कही गई है। टेररिस्ट के परिवारों को, जिनको हमने नौकरियों से निकाला था, उनको दोबारा नौकरियों, सरकारी पदों पर बहाल करने की बात कही गई है। पाकिस्तान से बातचीत करने की बात कही गई है और एलओसी से ट्रेड आरंभ करने की बात की गई है, एलओसी के अराउंड। तो क्या कांग्रेस जो है राष्ट्रीय हित को दरकिनार करके ऐसे सेपरेटिस्ट गठबंधन, ऐसे सेपरेटिस्ट पार्टी के साथ एक बार फिर जाने को तैयार है? और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी की ये जो चोरी दामन का जो रिश्ता है 70 सालों से चला आ रहा था, यही कारण था कि आर्टिकल 370 2019 तक नहीं पीडीपी हटा को भूल था। गए आप। तो सबसे बड़ी बात आज जो है, देखिए चुनाव तो निश्चित रूप से पीडीपी भूल गए, क्योंकि पीडीपी का सवाल आएगा तो फिर आपका सवाल आएगा। पीडीपी नहीं, आप अच्छा है आप पीडीपी पूछ लेती है, क्योंकि इसका जवाब मैं कई बार दे चुका हूं कि जब तक हमने उनको प्रयास किया कि वो हमारे राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े और जब तक वो कायदे में रहे, हमने उनका साथ दिया। जिस वक्त हमें पता चला कि वो अपनी जीवे जीवे पाकिस्तान मानसिकता से बाहर नहीं निकल सकते, हमने उस सरकार को त्याग दिया था। हम ये अगाड़ी सरकार की तरह नहीं थे जो एक्सटॉर्शन के लिए बनाई गई थी और तमाम जो है अपमान सहकर उद्धव ठाकरे जो है चीफ मिनिस्टर का पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। ये उस तरह का गठबंधन नहीं था। जिस समय हमें लगा कि ये जो है हमारे विचार से नहीं चल सकते आगे, हमने छोड़ दिया उस गठबंधन को। पहले क्या स्टैंड था पीडीपी का, जिस समय आपने 2014 में त्रिशंकु सरकार के लिए मैंडेट दिया जम्मू कश्मीर की जनता ने? 2014 की बात करें तो एक सेकंड तो उस समय पीडीपी का 370 के बारे में क्या विचार था, ये मैं बताऊं या आप जानते हैं, दर्शक जानते हैं? महबूबा मुफ्ती 370 को लेकर क्या कहती रही है? मैं उसका कारण बता रहा हूं। देखिए उस समय 81 या 82 सीटें होती थी कश्मीर के असेंबली में, और एक बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हुई थी जिसमें पीडीपी को 28 सीटें मिली थी और बीजेपी को 25 सीटें मिली थी। तो उस वक्त मुफ्ती साहब जो थे, उनका मानना था कि ये साउथ और नॉर्थ का गठबंधन होगा और ये एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर हम केवल इस शर्त पर आगे ले जाने के लिए तैयार हुए थे कि पीडीपी अपनी बाकी सारे जो सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज है उसको त्याग देगी, और हम उस पर बिल्कुल पूरी तरह कायम हुए। जिस पार्टी की हिस्ट्री है 370, जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा विरोध किया 370 के रिवोक करने का, 370 को लेकर इंटैक्ट रखने को लेकर जिस पार्टी ने सबसे मुखरता से हमेशा इतिहास में आवाज उठाई, आप कह रहे हैं कि आपने उसके साथ शर्तों पर गठबंधन कर लिया। लेकिन उस वक्त जो मैंडेट आया था, अगर 6 महीने बाद, आप सुन लीजिए मेरी बात, अगर 6 महीने बाद दोबारा चुनाव होते तो लगभग वही मैंडेट आता। और ये जो सरकार अगर राज्य को आगे बढ़ाना था तो वो एक समझौता था, लेकिन एक प्रिंसिपल समझौता था। अच्छा, मैं बार बार कह रहा हूं कि हमने पीडीपी को कायदे में रखा, बहुत सारी हरकतें उनको हमने कंट्रोल किया था उस वक्त। ये जो मैंने तो सवाल ये पूछा तो हिना आपसे कि पीडीपी प्लस एनसी प्लस कांग्रेस, ये अगर हो गया तो ये इज इक्वल टू स्ट्रगल फॉर बीजेपी है क्या? इंडिया जहां जहां कंक्रीट सीमेंटेड दिखा, वहां नुकसान हुआ एनडीए को, सीधा नुकसान। नहीं, इसमें कोई दो मत नहीं है कि जम्मू कश्मीर में हमेशा से जो है डेमोग्राफी के कारण भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा से स्ट्रगल था, और इस बार भी चुनौती है। लेकिन मैं आपको यह भी आशान्वित कर रहा हूं कि इस बार जम्मू में अप्रत्याशित संख्या में सीटें आने वाली है, कम से कम 30 से 32। पिछली बार 25 आई थी, इस बार कम से कम 30 से 32 आ रही है, और उससे ज्यादा संभवता आएगी। और घाटी में तो ये जो है निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, जी, घाटी में क्या स्थिति रहेगी? अकेले लड़ रहे हैं ना आप?
नहीं, घाटी में कई लोगों से प्रस्ताव आ रहा है, वो ज्वाइन करना चाहते हैं बीजेपी पे। हम मूल्यांकन करके इंडिविजुअल मेरिट पर वो कॉल ले रहे हैं। घाटी में भी इस वक्त मैं कह रहा हूं कम से कम 4-5 सीटें आएंगी। जम्मू में पिछले सप्ताह था भी, मैं 16 तारीख को मैं वहां था और खुद मैंने कुछ एरियाज में मैं गया था, वहां कम से कम 30 से 32 सीटें आ रही हैं जम्मू के अंदर। तो ये अगर उनको लग रहा है कि देश तोड़ो एक गठबंधन बनाकर वो बीजेपी को मात दे सकते हैं, बीजेपी एक बड़ी आवाज बनकर उभरेगी पूरे जम्मू में और 4-5 सीटें कश्मीर में भी लाएगी। अच्छा तोहिन, ये स्थिति सिर्फ जम्मू में नहीं है, आपने खुद ही हालांकि मान लिया, इसके लिए मैं कई बार प्रशंसा भी करती हूं आपकी, कि जम्मू कश्मीर आपके लिए हमेशा से डेमोग्राफिक रीजन के चलते चैलेंज है। ये स्थिति महाराष्ट्र में क्यों है? क्यों शरद पवार को लुभाने की कोशिश प्रधानमंत्री तक करते दिखे लोकसभा चुनाव के दौरान भी? और यही स्थिति महाराष्ट्र में आज भी दिखती है। भाई जेड सिक्योरिटी मिल गई शरद पवार को। महाराष्ट्र की स्थिति अगर आप महाराष्ट्र में इस वक्त नहीं, गरिमा जी, आप इस वक्त जो है अगर स्टूडियो से बाहर निकलकर महाराष्ट्र में आए तो स्थिति आपको बिल्कुल बदली हुई नजर आएगी। लाडली बहन और लाडली भाई योजना के द्वारा पिछले 4 हफ्तों में पूरा माहौल बदल गया है। श्रीवास्तव जी आपको बताएंगे, आप दिल्ली से बाहर नहीं निकलती है। यही मैं आपको पिछले साल जो असेंबली इलेक्शन जो 4 हुए थे उसमें भी बता रहा था कि भाजपा 3 जीत रही है, आप कह रही थी कि नहीं जीत रही। एनडीए तो यहां भी महाराष्ट्र में पूरा माहौल बदल गया है। भारतीय जनता पार्टी और जो महायुति का गठबंधन है, महाराष्ट्र में 9 सीटों पर आप सिमट गए आकर। नहीं, लोकसभा की बात और है। देखिए, लोकसभा में बड़े पैमाने पर इन लोगों ने झूठ बोला था, संविधान खतरे में है। एक बार आप झूठ बोलकर कामयाब हो सकते हैं, बार बार आप नहीं होंगे। योगी जी ने कहानी बताई थी कि एक किस तरह से एक बकरी को जो है एक पंडित लेके जा रहा था और 3 ठग मिलकर बोलते रहे कि नहीं ये बकरी नहीं है, कुत्ता है। तो जब तीसरा ठग कन्विंस किया पंडित को, तो एक आध बार जो है आप चकमा दे सकते हैं वोटर्स को, बार बार आप नहीं दे पाएंगे। और इस वक्त वोटर्स और सचेत हो गए हैं। इस बार तो बिल्कुल भी ये जो संविधान खतरे में का ये जो नाटक करेगी ये इंडी गठबंधन, उससे और आगाह होकर बल्कि इनको पनिशमेंट देंगे, क्योंकि जनता ने देखा है बांग्लादेश में क्या स्थिति हुई है और राहुल गांधी की खुद की भूमिका संदेह में है। एक बड़े पत्रकार ने बांग्लादेश के जो है उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी खालिदा जिया के बेटे से मिले थे लंदन में। मैं 3 बार जवाब मांग चुका हूं, राहुल गांधी जवाब देने को तैयार नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन का पूरा जो रोल है, पूरा कैरेक्टर है, इस वक्त संदेह में है और जनता इस बात को लेकर सचेत है। इस बार जनता जो है भ्रम और झूठ में आने वाली नहीं है। तो इसी इंडी गठबंधन के शरद पवार को लुभाने की कोशिश में प्रधानमंत्री दिखते हैं कि भाई आप इधर आ जाइए, कांग्रेस में विलय करने के बजाय हमारे साथ आ जाइए, सारे सपने पूरे हो जाएंगे। ये यानी कि शरद पवार को डोरे डालते हुए दिख रहे हैं। आप उसी इंडी गठबंधन में शरद पवार। आप कब की बात कर रहे हैं? अगर किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री का बयान है, सिक्योरिटी दी गई है तो देखिए सिक्योरिटी के अलग पैमाने होते हैं। अगर सिक्योरिटी जेड कैटेगरी सिक्योरिटी दी गई है तो सिक्योरिटी के अलग पैमाने होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है भाई। शरद पवार को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, कांग्रेस के साथ जाने के बजाय हमारे साथ आ जाइए, हम सारे सपने पूरे करेंगे। लोकसभा चुनाव के पहले की आप शायद बात कर रही हैं, आप शायद लोकसभा चुनाव के पहले की बात कर रही हैं। बयान तो है ना। और देखिए ये कॉल जो है सबसे पहले ये कॉल शरद पवार जी को लेना है, ये हमें नहीं लेना है। जहां तक हमारी बात है, महायुति में इस वक्त 3 पार्टनर्स हैं और 3 पार्टनर्स जो हैं वो पूरी तरह एक बहुत ही कोहेसिव पार्टनरशिप है और तीनों जो है पूरी तरह से तैयार हैं बहुमत पाने के लिए। लेकिन अगर चौथा कोई आना चाहता है या तीसरे में कोई और जुड़ना चाहता है तो सबसे पहले तो उसको इंडी गठबंधन को